सामने मोहतरम, इस पुरफितन दौर में जब रूहानियत का इंतहा मुर्शिद पाक ने जिक्र कल्ब को आम करके किया तो अंजुमन सरफरोशा ने इस्लाम को वो कश्ती नू बना दिया कि जिससे मुंसलिक होने वालों को इंसानियत की बका मिल जाएगी, जिनसे ताल्लुक रखने वालों को दुनिया और आखिरत की नजात मिल जाएगी। ये रूहानियत का सफीना जब आगे बढ़ा तो वो लोग जो रूहानियत के मुनकर थे, जिनकी तालीम में जाली थी, उन्हें ये फकर, उन्हें इसमें जात की ये नेमत रास न आई। फिर इस बावर को ऐसे ऐसे किरदाब आ गए, ऐसे ऐसे बावर आ गए इस कश्ती में। जब तूफान आने लगे तो कुर्बान जाइए हजरत सईदना फजले हुसैन की नूरे बसीरत पर, उनकी चश्मे बसीरत पर, कि उन्होंने इस सफीना हयात की नाखुदाई का ताज किबला सैयदना परवेज अख्तर गौहर शाही रहमतुल्लाह के सर पे सजाया। इन लजपाल हस्ती को इस सफीना इंसानियत का खेवनहार बना दिया। हम सैयदना फजले हुसैन गौहर शाही की चश्मे बसीरत को सलाम पेश करते हैं। हम उनके वजदान और इल्हाम को, उनके फैसलों को सलाम पेश करते हैं। उनके वो फैसले उनके नहीं थे, उनके फैसले रब के फैसले थे, आने वाले वक्त के फैसले थे। हम उनके फैसलों को सलाम पेश करते हैं और हमारा यकीन कामिल है कि इस नाखुदा, इस सफीना हयात, इस सफीना इंसानियत के जिसकी जमीने न्यास पे लिखा है कि ऐ लोगों, अगर रब की मोहब्बत चाहते हो तो रूहानियत सीखो। ये सफीना निजात जिसके नाखुदा, जिसकी नाखुदाई का ताज हजरत सैयदना परवेज अख्तर गौहर शाही के सर पे सजा है,
तक पहुंचेगा और वही किस्मत नसीब होंगे, यही वो खुशकिस्मत नसीब होंगे जो इस दामन से वाबस्ता होकर दुनिया और आखिरत की खैर चाहेंगे। सामईन मोहतरम, आज की इस महफिल उनकी आमद से बहार की तरह महक रही है। हम उनको इस खूबसूरत रूहानी महफिल में दिल की अथाह गहराइयों से पूरे पिंडाल की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। हर इज्तिमा किसी न किसी मकसद के तहत है, किसी न किसी काज को प्रमोट करता है। जमा होना, लंगर खाना और घरों को लौट जाना, ये हमारा मकसद नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं हमारे बुजुर्गों का क़िबला अब्बाजी हुजूर का उस मुबारक रहता है, उनके जद्दे अमजद जनाब अब्बा गौहर शाह साहब का उस मुबारक रहता है। हम यहाँ पे उनकी नजर रहमत, नजर शफकत भी हासिल करते हैं। मगर आप इस बात पर यकीन रखें कि ये नजर रहमत सारा साल और 24 घंटे आपको वहाँ भी दस्तयाब होती है जहाँ पे आप होते हैं। जब हम यहाँ आते हैं इज्तिमा में, तो हम ये कहते हैं कि हम यहाँ मिलके उस अज़्म का इरादा करते हैं जो अज़्म हमें हमारे इन बुजुर्गों ने दिया। हम उस मकसद को मद्देनजर रखते हैं जो मुर्शिद पाक ने हमें दिया है, और वो क्या है? वो वही है जिसके लिए उन्होंने बशादावत दी थी कि अपने कलूब को अल्लाह के इस ज़ात के नूर से मुज़य्यन करो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से नौजवान, बहुत सारे नई नस्ल के लोग वो जौक दर जौक हमारे पास आ रहे हैं, इस काफिले में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उसमें जिस कदर रोल, जिस कदर किरदार हमें अदा करना चाहिए है आप लोगों को, वो आप जरूर करें, ताकि जिसने आना है उसने तो आना ही है, लेकिन उसके आने का जो सवाब लिखा जाए या जो किसी के खाते में लिखा जाए तो आपके खाते में लिखा जाए। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने अपने हर किताब में, हर नशिस्त में, हर तकरीर में एक बात का जिक्र जरूर फरमाया है। वो ये कि देखो इमाम महदी का ज़हूर बहुत करीब है, तुम लोगों को अपने आप को उनके लिए तैयार करना चाहिए और उनका साथ देने के लिए यहाँ हमें लोग तैयार करना चाहिए। इमाम महदी का ज़हूर बहुत ही करीब है। आपने अपनी हर नशिस्त में, हर खिताब में, हर तकरीर में ये दोहराया है। और आज देखिए, आज सब लोग कह रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले तो सिर्फ हम कह रहे थे, सिर्फ अंजुमन कह रही थी कि इमाम महदी ने आना है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम पाकिस्तान को मरकज बनाएंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने यही से इस्लाम की निशात सानिया का आगाज करना है। ये सब पहले भी लोग कहते आए हैं। अगर आज वही सारे लोग फिर से कह रहे हैं तो इसमें हमें हैरत की कोई हैरानी हमें नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें अपने रोल को ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये जब हमारा तंजीमी इज्तिमा है, इसमें मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अपनी बहनों से दरख्वास्त करूंगा जो यहाँ तशरीफ लाई हैं कि खवातीन में काम की बहुत जरूरत है, आपके अपने इलाके में काम की बहुत जरूरत है। काम क्या? काम यही है कि लोगों को यह बताएं कि इमाम बरहक की आमद बहुत करीब है। हम नहीं कह रहे, अखबार कह रहे हैं, कालम निगार कह रहे हैं, दानिशवर कह रहे हैं, औलिया कराम कह रहे हैं, शेख हिशाम कह रहे हैं, शेख नाज़िम कह रहे हैं, दुनिया भर के सूफी कह रहे हैं। और मकबूल जान कहता है 1 साल से ये जो कह रहे हैं ये मकसद क्या है, क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं ताकि आप खुद को ज़हनी तौर पर
इसके लिए तैयार करें, क्योंकि बंदी हो रही है, गिरोहबंदी हो रही है। जो लोग हक पे हैं वो एक तरफ हो रहे हैं, जो बातिल पे हैं वो दूसरी तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस संबंधी में आपको होशियार रहना है, देखना है, समझना है। और इसीलिए सरकार हमारे मुर्शिद पाक और शाही बदअज़ीज़ ने फरमाया है कि जिस दिल में नूर होगा वो खुद ब खुद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के क़याम पे होगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं होगा, हमारे परिवार दोस्त यहाँ मौजूद हैं और साथी हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर हमें हमारी रौनक को दोबारा किया। और मैं जनाब आर्मी अमीर का और सरकार गौर शाही के अहले खाना का, अहले खानदान का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे ये इतने इंतजाम करके हम सब इकट्ठा होने का मौका दिया गया है। अली को अली कहने वाले, और वो देखो फजल हुसैन शाह वली बन गए या अली कहने वाले। फजल हुसैन शाह वली बन गए या अली कहने वाले। चले भाई मुकाई, ये पानी वाले साथ साथ पीछे जाते जाएंगे। वली बन गए या अली कहने वाले, जमीन पर नबी थे अली कहने वाले, अर्श पर फरिश्ते अली कहने वाले, फलक पर खुदा थे अली कहने वाले। हजूर सरवर शहर इल्म अली उसका बाब है, हैदर फजीलतों की मुकम्मल किताब है। जिस अंजुमन में हो या इस अंजुमन में है मौला अली का जिक्र, इस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। जिसे अंजुमन में हो मौला अली का जिक्र, उस अंजुमन में सांस भी लेना, सांस लेना भी सवाब है। क्योंकि अली के जिक्र से आला मकाम मिलता है, अली के जिक्र से आला मकाम मिलता है, अली के नाम से दुनिया में नाम मिलता है। अली को मानना है तो सिर्फ दिल से मान, क्यों अली के सदके कौसर का जाम मिलता है। अली के सदके कौसर का जाम मिलता है। कली की बात करो या चमन की बात करो, खुदा के बाद खुदा के वली की बात करो। इधर खुदा की बड़ी की बात करो। चलो यार मुकाता साहब ये चलते जाओ, पानी वाली सब खुदा के बाद खुदा के वली की बात करो। क्यों इधर उधर के फसाने हमें पसंद नहीं, इधर उधर के फसाने हमें पसंद नहीं, इधर उधर के फसाने हमें पसंद नहीं। मुस्तफा की बात करो या मुर्तजा की बात करो, इधर उधर के फसाने हमें पसंद नहीं, मुस्तफा की बात करो, मुर्तजा की बात करो। अली मां मनस्तो
पंजाबी हूँ और पंजतनी पंजतनी मैनू आसरा तेरे नाम दा ही लगा